Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss learning theories. आज जिस थ्योरी की हम बात करने जा रहे हैं वो लर्निंग थ्योरीज थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात कर रहे हैं हम. थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मॉडल पे बेस्ड है और इसे दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को सबसे आसान तरीके से समझने का ये फंडा है कि स्टिमुलस जिसमें आप कुछ लालच दे रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे कि रिस्पॉन्स एक रिएक्शन क्रिएट हो, और इन दोनों की वजह से जो चीज़ बाहर आती है वो है लर्निंग. ठीक है, थॉर्नडाइक का कहना था कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड से सीख सकते हैं. आप ट्राई करते हैं, गलती करते हैं और एरर करते हैं, फिर सीख जाते हैं. दैट मीन्स ट्रायल एंड एरर मेथड पर, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा गया इसे. तो ये थी आपकी किस तरीके से आएगी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के तरीके से. फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा गया था थॉर्नडाइक को. और जो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है कैट पर. एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने, वैसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए. जो फेमस है दैट इज बेस्ड ऑन कैट. एक कैट को इन्होंने एक केज में रखा और एक लीवर बना दिया वहाँ पर जिससे कि उसका डोर ओपन होगा, और बाहर रख दिया एक फूड आइटम जिसे वो खा सके, और दैट इज स्टिमुलस. ठीक है, वो आपका काम करेगा एज अ स्टिमुलस, क्योंकि अब उसे फूड चाहिए. इस कैट को, वो केज के अंदर है, उसने इस लीवर को गलती से प्रेस किया और डोर ओपन हो गया. अब देखा कि डोर ओपन हो गया, धीरे धीरे उसने सीख लिया ट्रायल और एरर मेथड से कि इस लीवर को प्रेस करने से डोर ओपन होता है और इससे वो खाना खा सकती है. दैट मीन्स उसने लर्न कर लिया कि इस लीवर को प्रेस करेंगे. तो शुरू में उसे टाइम लगा, धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि इसे प्रेस करने से दरवाज़ा खुल जाएगा और वो अपना फूड ले सकती है. दैट मीन्स स्टिमुलस दिया और स्टिमुलस से क्या निकल कर आया, रिस्पॉन्स निकल कर आया, और इन दोनों की वजह से क्या हुआ, लर्निंग हुई. ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या कंसेप्ट निकल कर आया, लर्निंग कंसेप्ट. तो जो E.L. थॉर्नडाइक है ट्रायल एंड एरर मेथड पे जोर देते हैं, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल भी कहा गया इन्हें. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है इन्हें, और ऐसा मॉडल है. अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लॉज. इसके लॉज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज. बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनके दो लॉज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्राइमरी लॉज, और फिर बात आती है सेकेंडरी लॉज की. सेकेंडरी लॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वह हम डिस्कस करेंगे. प्राइमरी लॉ में सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि सबसे पहले आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं. जब तक आप तैयार नहीं हैं आपको कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता. सेल्फ मोटिवेशन या कुछ सीखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो लॉ ऑफ रेडीनेस, कैट को क्या चाहिए था, फूड चाहिए था. अगर कैट को फूड नहीं चाहिए होता, ऑलरेडी वो खाना खा चुकी होती और फिर उसे केज में रखती और बाहर उसके सामने फूड रखते, तो ओवर ईटिंग या उसे फूड चाहिए ही नहीं, तो वो फिर ट्रायल और एरर मेथड कंसेप्ट थ्योरी में आता ही नहीं. दैट मीन्स आप रेडी होने चाहिए उस काम को करने के लिए. जब आप रेडी होते हैं उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़. जो चीज़ें आपको यूज़ में रहती हैं वो आपको जल्दी लर्न हो जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं, और जो चीज़ें यूज़ में नहीं हैं वो धीरे धीरे डिसयूज़ में आ जाती हैं. दैट मीन्स आपने यूज़ ही नहीं करे तो इसलिए आप उनमें लर्निंग नहीं कर पाएंगे. तो रेडीनेस के बाद आता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद आता है इफेक्ट. तो REE, दैट मीन्स सबसे पहले आप रेडी हुए, देन आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस की, उसके बाद आता है इफेक्ट. प्राइमरी लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन भी आ जाता है कि 4 आपको ऑप्शन दे देंगे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस. उसके बाद लॉ ऑफ लर्निंग दे दिया कि इसमें से कौन से प्राइमरी लॉज हैं तो और कौन सा नहीं है. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. अब बात करते हैं हम सेकेंडरी लॉज की. सेकेंडरी लॉ में आता है आपका सबसे पहले लॉ ऑफ लर्निंग. लॉ ऑफ लर्निंग दैट मीन्स आप सीख रहे हैं. ठीक है, फिर आता है आपका लर्निंग के साथ साथ इसमें इसको आप कह सकते हैं प्रीमिसी, कि आप प्राइमरी या प्रायोरिटीज़ किसी को दे रहे हैं. लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंसी हियर मीन्स कि आप रिकॉल करते हैं जब चीज़ों को. लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है, कितनी ज़रूरत है उस स्टिमुलस की जिससे कि आपका रिस्पॉन्स आएगा. लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, देखिए अब कैट ने मल्टीपल रिस्पॉन्स किए, 10 जगह उसने ट्राई किया, उसके बाद जाकर देखा कि लीवर प्रेस हुआ और वो दरवाज़ा खुल गया. दैट मीन्स मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आते हैं इस थ्योरी में. लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव. जिस एटीट्यूड की यहाँ बात की जा रही है दैट शुड बी पॉजिटिव. लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, एनालॉजी मीन्स कि जब भी आप प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंस को
यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लास्ट ईयर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था और अब आप इस साल फिर दे रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस को आप अपने दिए गए एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। द लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। एसोसिएट शिफ्टिंग मीन्स कि अब अपनी एक्सपीरियंस को आप शिफ्ट करेंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कि आपको एक बार जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और आपको समझ आ गया कि किस किस पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी या कौन से क्वेश्चन से जो आपसे अटैम्प्ट ही नहीं हुए, तो वहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत थी। दैट मीन्स आपने अपनी लर्निंग को शिफ्ट किया। जैसे ही इसमें कैट ने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दिए, अब देखा कि इस जगह जाकर शायद लीवर प्रेस करने से ये डोर ओपन हो रहा था, तो उसने फिर अपने रिस्पॉन्सेज को यहाँ शिफ्ट कर दिया। दैट मीन्स आप सीख जाते हैं कि आपको कहाँ रिस्पॉन्स करना है। लॉ ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अब आप इस थ्योरी में सीख जाएंगे कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या होंगी, कि अब बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद उसे समझ आ गया कि इस लीवर को प्रेस करना है और ये डोर ओपन हो जाएगा और अपना फूड वो ले सकते हैं। दैट मीन्स ये थी आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें ट्रायल और एरर बेसिस पे इस कंसेप्ट को समझाया गया। दिया था आपका थॉर्नडाइक ने, इसलिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है इसे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल पे बेस्ड थी। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कंसेप्ट को लाने वाले थॉर्नडाइक सबसे पहले थी। इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है चीज़ों को समझाने के लिए और लर्निंग कंसेप्ट को इन्हांस करने के लिए। उसके बाद आते हैं इसके लॉज, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे आप प्रैक्टिस भी कहेंगे। दो पार्ट्स में से फर्दर डिवाइड किया गया, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। थर्ड आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब आपने सीख लिया कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। सेकेंडरी लॉज में आते हैं लॉ ऑफ प्रेमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, law of set of attitude that should be positive, law of responses by analogy, that means use your past experience, law of associate shifting, that use your experience to that shift or to that particular way, then you will get the effect. law of practical activity. अब इस पूरी थ्योरी के बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड या एक वर्जन आ जाता है जिससे आप सीख जाते हैं कि आपको क्या करना है। तो ये थी थॉर्नडाइक की थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए और लर्निंग थ्योरीज में लेकर आऊँगी। Thank you so much.